अब बढ़ते हैं अपन लोग बेटा काइंड्स ऑफ मनी। मनी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। काइंड्स ऑफ मनी के ऊपर आते हैं और बहुत आसान चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, तो इसको मतलब हल्के में नहीं लेना है, लेकिन हाँ बस पढ़ के चले जाना है पेपर में। काइंड्स ऑफ मनी के ऊपर आते हैं। सो दो तरह का मनी होता है, करेंसी कॉइन्स, करेंसी कॉइन्स, करेंसी कॉइन्स एंड पेपर कंपोनेंट एंड पेपर मनी, ये पहला टाइप है। और दूसरा होता है बच्चा डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी वो सारा पैसा जो करेंसी के फॉर्म में है, जो नोट्स के फॉर्म में है, एक तो वो टाइप हो गया, और दूसरा टाइप हो गया डिपॉजिट मनी, मतलब वो पैसा जो हमने बैंकों में डिपॉजिट कर रखा है, उसे बोलते हैं अपन डिपॉजिट मनी। ठीक है ना। अब एक टर्म आएगा कि सर ये बताइए टोकन मनी क्या होता है। सुनते चलना, एक नंबर का क्वेश्चन है कि ये टोकन मनी क्या होता है। हां, एग्जाम के लिए नोट्स इनफ है, लेकिन एक बार बुक रीड कर लोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात है। टोकन मनी क्या होता है सर? टोकन मनी का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ मनी is more than its intrinsic value, is more than its intrinsic value। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है समझो प्लीज। बहुत ज्यादा अननेसेसरी चैट्स करोगे तो दिक्कत आएगी। लेट्स से ये 5 रुपए का सिक्का है, ये कॉइन है। अब ये कॉइन है, ये किसी एक मेटल से बना होगा, और ये इसकी फेस वैल्यू क्या है, ये मार्केट में 5 रुपए का चलता है। इसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, 5 रुपीस के बराबर। लेकिन जिस मेटल से ये बना है उस मेटल की वैल्यू लेस देन 5 रुपीस है। बात समझ में आई? फेस वैल्यू इज मोर देन मेटेलिक वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग टोकन मनी। पेपर में आ जाए तो नाक मत कटवा देना मेरी, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ें। चलो आगे है कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी ऐसे पहले हुआ करता था। कन्वर्टेबल मनी का मतलब क्या है, वो पैसा जो गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके, कन्वर्टेबल मनी है। ये पहले होता था, अब नहीं है। मतलब अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को एग्जैक्टली आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, उसको बोलते थे कन्वर्टेबल मनी। बात समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल मनी। अब इनकन्वर्टेबल क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो गोल्ड में तो कन्वर्ट नहीं होगा। इनकन्वर्टेबल मनी क्या होता है भाई? जो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इनकन्वर्टेबल मनी गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर कर रखा है। लीगल टेंडर का मतलब सरकार बोलती है कि ये एक्सेप्टेड मनी है हमारी कंट्री के अंदर। जैसे पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हो गए तो उनका क्या कैंसिल कर दिया गया है? लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। हाय शिव। सो भाई इस तरह के मनी को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मनी को बोलते हैं फिएट मनी। ऐसा कोई भी पैसा जिसको किसी भी कंट्री की सरकार ने एक लीगल टेंडर दे रखा है, उसको फिएट मनी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है ना बात? सब कुछ मजे से चल रही है ना पढ़ाई? आगे बढ़ जाऊं, फिर है हमारा डिपॉजिट मनी। ये तो तुमको पता है, डिपॉजिट और बैंक मनी भी कहते हैं इसे। डिपॉजिट और बैंक मनी का मतलब क्या है? वो पैसा जो बैंकों में रखा गया है, जिसे आपने डिपॉजिट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। वो पैसा जो आप कैश से, चेक से, एटीएम कार्ड से विड्रॉ करते हो, उसे बोलते हैं हम लोग बैंक मनी।